किसी महिला को किसी पंचायत का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता? हाथ खड़ा करके बताओ ना। कोई नहीं लेडीज। देखो सतरोल खाप बहुत बड़ी चीज हुआ है। अगर खाप अपनी छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे तेज, एक मिनट प्रधान जी, अगर खाप इन छोटी छोटी बातें लेके जो बेटी अपना कदम उठा रही है उसका मनोबल गिराने का काम करेगी, वो खाप अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है। अगर आज हमारी बेटी ये प्रस्ताव लेके आ रही है कि इस पंचायत में अगर किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जाए, क्या खामी है बताए? मैं बच्चा हूं, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। भाई मैंने पहले भी सूचित किया था, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सतरोल खाप के बैनर के नीचे आयोजन किया है। मेरे नाम से चिट्ठी निकली है, सभी को लेटर भेजे हैं, मैंने टेलीफोन भी किए हैं और ये टेलीफोन सुनने वाले आदमी भी बैठे हैं, खापों के प्रधान जो आए हैं। और इसमें यह भी मैं बता दूं, अगर किसी भी प्रयोजन हो रहा हो और उस खाप का, उस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हाजिर हो तो उसकी हाजिरी में दूसरा अध्यक्ष नहीं चुना जाता। ये हमने बहुत सारे फंक्शन किए हैं। ये मत समझो ये एक सतरोल खाप का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जहाँ डॉक्टर होते हैं उसका भी अध्यक्ष रहा हूँ और 6 साल तक दो लगातार एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष रहा हूँ। हरियाणा कॉलेज टीचर यूनियन का रहा हूँ। पार्टी के नाते जब पार्टी में था, आज किसी पार्टी में नहीं हूँ। आज मेरी पार्टी है सतरोल खाप और सबका आदर करता हूँ, उसमें भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ लोक दल का। लेकिन जहाँ कोई अध्यक्ष हो उसकी हाजिरी में दूसरा अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। सोनिया से मेरी गुजारिश है, दोबारा बेटी इसके ऊपर अपील ना करें, अपील खारिज हो चुकी है और इसको सुचारू रूप से चल लीजिए। ये सतरोल खाप के बैनर के नीचे हो रहा है और इसमें किसी का, मैंने पहले कहा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, कोई एक व्यक्ति को कलर नहीं दिया जाएगा, वो अपनी बात कहे। सोनिया बोले सामाजिक में जो इनका योगदान है बहुत अच्छा योगदान है, पहले भी इनका सहयोग और मैंने देखा है जहाँ जहाँ भी कोई सामाजिक बुराई हुई है सोनिया ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये भी हमारे सतरोल खाप की एक भागीदार है, हमारी बेटी है। लेकिन ये नहीं है कि एक के नाम से ही चले, ये सतरोल खाप के बैनर के नीचे है और मेरी अध्यक्षता में फंक्शन चलेगा। धन्यवाद। मेरा जी किसी की भी भावना को आहत करने का मन नहीं था और ना ही मैं चाहती थी। मेरा बस एक उद्देश्य था कि आज से एक ऐसा मैसेज जाए जो आज तक नहीं गया था। अगर मेरे दादाजी को इस बात से एतराज है या बाकियों को भी एतराज है तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मेरा किसी भी तरीके से किसी भी परंपरा को तोड़ने का या उसे खत्म करने का उद्देश्य नहीं था। अक्सर हम चीजें समाज में करते हैं, बहुत सारी चीजें मैसेज देने के लिए भी करनी होती है। ये सिर्फ मैसेज देने वाले मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करी थी। बाकी हम इस पंचायत को शुरू करते हैं। मैंने ये पंचायत करने से पहले और सारी चीजों से पहले आप लोगों को यहाँ पहुंचने पे, जो भी सब लोग पहुंचे हैं, आप सब लोग एक बार तो प्लीज बैठ जाएं। बैठ के अगर हम पंचायत सुनेंगे, क्योंकि पंचायत जब भी कभी होती है तो उसमें बैठना होता है, उसमें खड़े नहीं होना होता है। तो आप लोग कृपया अपनी अपनी जगहें ले लें और अध्यक्ष जी आप मुझे परमिशन दें कि मैं बोल सकूं अपने बारे में। धन्यवाद। आज जिस उद्देश्य के लिए पंचायत बुलाई है, जिसका नाम है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ, भाई ऐसा क्या जरूरत पड़गी कि हमने इस तरीके की एक पंचायत बुलानी पड़गी, और ऐसी क्या बात होगी कि इसका नाम ही संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ रखना पड़ गया? कोई जरूरत नहीं थी।
हम सोचते हैं हम हरियाणवी हैं, हमारी बहुत लंबी चौड़ी संस्कृति है, हजारों हजारों साल की संस्कृति है, ऐसी संस्कृति जो इस देश में किसी के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है हरियाणवी होने के नाते से हम हरियाणा तक, जहां यहां बैठे हुए हैं, यहां तक सीमित हैं। हमारी जो ये संस्कृति है हरिद्वार से लेके आगे सिंध नदी तक जाती है और बहुत आगे लंबे एरिया तक जाती है, उसको हम हरियाणवी कहते हैं। वो हरियाणवी जो अपनी भाईचारा की परंपरा के लिए हमेशा जाने जाते हैं, वो हरियाणवी जिस हरियाणवी के यहाँ गांव में पैदा होने वाली हर बेटी, गांव के 36 बिरादरी की बेटी गांव की बेटी होती है, बहन होती है। मैं पंचायत में बिनैन खाप की तरफ से ईश्वर नैन जी का पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उस संस्कृति के बारे में आज हमने ये पंचायत बुलाई है। वो संस्कृति आज कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस हजारों साल की संस्कृति के ठहाके लगा लगा के आप लोग हुक्के पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसको कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिसने तैमूर लंग को उखाड़ के फेंक दिया, जिसने उसको ऐसा उल्टा हटाया, ऐसा उसको भगाया हरिद्वार से और सिंध से आगे तक छोड़ के आए। वो हरियाणवी संस्कृति से हम उस हरियाणवी संस्कृति से हैं जहां औरंगजेब जैसे लोग, गोकुला जाट जैसी शख्सियत के अंडर ये जो खापे हैं ये लड़ी थी और औरंगजेब को पछाड़ा था। हम उस हरियाणवी संस्कृति से हैं, उस खाप की संस्कृति से हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस खाप की संस्कृति पे ये सरकारें और ये जो नेता हैं ये अलग अलग तरीके से चोट कर रहे हैं, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी राजनीति करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति ऐसी राजनीति का फायदा नहीं है जिस राजनीति से मेरे समाज का भला ना हो सके। अक्सर मैंने बार बार अपने समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे वो संदीप सिंह के खिलाफ लड़ने की जरूरत हो या पहलवानों के समर्थन में सड़क पे जाके लड़ने की जरूरत हो, अक्सर मैंने अपनी समाज की आवाज उठाने की कोशिश करी है और अपने समाज के साथ खड़ा होने की कोशिश करी है। उस नेता का कोई फायदा नहीं, उस राजनीतिक आदमी का कोई फायदा नहीं जो आदमी अपने समाज की आवाज ना उठा सके। वो वोट मांगने आए 5 के 5 साल, उस आदमी का कोई फायदा नहीं। नेता वो होता है जो समाज में खड़ा हो, समाज की अच्छी बुरी चीज में रोज हमें खड़ा मिले। मेरे हिसाब से उस नेता को हमें नेता कहना चाहिए। मैंने देखा किस तरीके से आजकल गांव में, देहात में बच्चे एक ही गांव में एक दूसरे को लेके चले जाए हैं, बाजे हैं, गुआंड में लेके न बाजे हैं, एक के गोद में लेके एक दूसरे ने बाजे हैं और सरकार उनको प्रोटेक्शन देके, भाई पहले तो कोर्ट में उनकी शादी कराती है, ना माँ बाप की मर्जी, ना किसी और की मर्जी, ना समाज की मर्जी। समाज से ऊपर होके उन बच्चों की शादियां करवाई जाती हैं और उनकी शादी करा के कहीं पे उन्हें घर दे के भेजा जाता है और कहीं पे उन्हें पैसे दे के भेजा जाता है। क्या ये संस्कृति को खत्म करने की बात नहीं है? आप लोग सोचिए, हर माँ बाप तंग है, हर घर के अंदर बेटी है, हर घर के अंदर बेटा है। आज माँ बाप अपने बेटा बेटी को बाहर भेजने से पहले डरता है कि कहीं सांझ ना आवर कदे न्यू कहे कि मैंने ब्याह कर लिया, मैंने गांव की गांव में ब्याह कर लिया, कदे सांझ ना आवर कहे कि मैंने मेरे गोद का भाई बाण तो ब्याह कर लिया, कहीं सांझ ना आवर कहे न्यू जो हमारे गुआंढी भाई हैं जिनका गला सालों साल का, सदियों का हमारा न्योंदा निंदार है, उसका गला ब्याह करके आ जाए। लड़कियों को बाहर भेजना बंद कर दिया है माँ बाप ने। इसकी बात सिर्फ बच्चे इसकी जिम्मेवार नहीं है, इसकी जिम्मेवार जो नई नई टेक्नोलॉजी आने लग रही है, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से जिम्मेवार है। भाई पहले टीवी आया, टीवी में अच्छी बुरी हर तरीके की चीजें देखी और बच्चों को लगा कि भाई नहीं, हम तो वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। पहला बड़े बड़े परिवार में रहा करते, आप 5-5 भाई इकट्ठे रहा करते, सिर में रहा करते, छोरा छोरी पे दबाव होया करता चाचे ताऊआ का। इब कल्ले कल्ले रवा, हाँ किसी को किसी का पता नहीं होता और पता हो तो कंधे भी डरे। भाई चाचा ताऊ ने बेरा हुआ है कि बच्चा क्या करने लग रहा है, लेकिन वो अपने उनके माँ बाप को बताना नहीं चाहता
क्योंकि उसने लगा कि भी मेरा क्या काम है। लेकिन अक्सर आग पड़ोस में ही तो ला गया करे, अपने घर में तो आग ला गया नहीं करती। तो जो ये आज मुद्दा है, ये मुद्दा है अपनी संस्कृति को बचाने का, हरियाणा को बचाने का। मैंने आज का ही दिन इसलिए चुना क्योंकि आज के दिन ही हमने हरियाणा बनाया था। हमारे नेताओं ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, हमारे सामाजिक लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद हरियाणा बना था। लेकिन क्या हमने इस हरियाणा की कामना करी थी कि जहां आपस का भाईचारा, आपस का रहन सहन इतना खराब हो जावे कि मैंने गांव में न्यू मुश्किल हो जावे कि भी मेरा रिश्ता क्या है। उस बच्चे को ये नहीं पता होता, वो जोश में पहले तो ऐसा स्टेप ठा ले हुए है, लेकिन जब वो गांव में आवे, सबसे ज्यादा लड़कियां इस बात से प्रभावित हैं। लड़का तो फिर भी समाज में क्या पता किसी ना किसी तरीके से चला जाए है। इस तरीके का काम करने वाली लड़कियां 100 में से 95 सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। एक आधी 2, 4, 5 बचे हैं, वह भी समाज में इस तरह नहीं बचती कि वह किसी तरह मुंह दिखावे, ऐसा कर्म कर ले हुए। और जब तक उन्हें समझ आवे है, उम्र की समझ आवे है, जब तक उनका आत्मा की में बचता नहीं। लेकिन उन्हें इतनी करने की जरूरत क्या पड़ती जे अगर सरकार कानून बना देती, और जे अगर सरकार इस चीज को ऐसे कानून बना देती कि भाई एक गांव में ब्याह नहीं हो सकता, एक गांव में, एक गोत्र में ब्याह नहीं हो सकता, और आपस के गुआंढा में ब्याह नहीं हो सकता, जरूरत क्या थी फिर उन बच्चों को वो करने की? वो करते ही नहीं। बहुत सारे स्टेटा में है, खुद के कानून है, खुद की अपने मैरिज के एक्ट हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं है? एक ऐसी संस्कृति जो आज खत्म होने जाने लग रही है, उसको ये सरकार बड़े सुनियोजित तरीके से खत्म करने लग रही है। खापा की यह संस्कृति। एक मैंने बात याद आवे हनुमान जी की। आप कहा करते भाई हनुमान वो था जो जिसके पास अपार शक्ति थी भाई, उसने, लेकिन उसने खुद अपनी शक्तियां का नहीं पता था, उसे याद करानी पड़ा करती। ऐसे ही जो ये हमारी भाईचारे की जो खापा की संस्कृति है, और जो यह ताकत है, या घनी अपार है, लेकिन आप भूल जाओ। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस बारे में कदे कदम नहीं उठाए, बहुत सारे कदम उठे हैं। पाछे 2020 में भी कदम उठे थे, सीएम ने बुलाए भी थे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसका जवाब हमारी खाप सरदारी के पास नहीं था। मेरे दादा और शायद गए थे उन पंचायतों में, उन्होंने एक शायद बात पूछी थी कि गोत्र है क्या? भाई गोत्र ओ जो अपना खून का है, भाई मैं दून हूं, मेरा दून मेरा गोत्र है, या ऐसा कि मैं अपने उपाधि के तौर पर कोई गोत्र ला लूं, भाई कोई भारतीय ला ले, कोई हिंद ला ले, कोई भी किसी तरीके का गोत्र ला सके। भी आपके अनुसार गोत्र है क्या? ये बात उन्होंने पूछी थी अपने तय, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाए। गोत्र मेरे हिसाब से गोत्र वो है, बाद में फिर वह जींद में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें 2-3 बात तय करी गई थी। वही 2-3 बातें हैं जो मैं आज भी चाहती हूँ कि आज इस पंचायत में डिस्कस हो। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुमति है कि हम इसी बात पे बात करें जो हम एजेंडा तय कर रहे हैं। एजेंडा है एक गोत्र में विवाह, एक गांव में विवाह, और सीमावर्ती गांव में विवाह। और मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि गांव का मतलब 36 बिरादरी, कोई एक जाति नहीं। 36 बिरादरी की बेटी सबकी बेटी होती है। तो सारे मेरी सरदारी से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपनी बात इन्हीं 3 बातों के इर्द गिर्द रखें और इन्हीं पे अपने सजेशन दें। ऐसी बातें बताएं कि किस तरीके से हम इस आंदोलन को और कैसे मजबूत कर सकते हैं और साथ में मिलकर कैसे आगे लड़ सकते हैं। और आप लोग अपना एक एक करके जिस तरीके से ये पंचायत दादाजी जाएं अपनी चलाएं, और आप लोग अपना सुझाव रखें। आप लोगों का यहाँ पहुंचने पे सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।